1.5 लाख के चश्मा, 1.5 लाख के घड़ी, 10 लाख के सूट और 5 लाख के बूट। आज जब भी बोलेंगे मोदी जी झूठ पर नेशनल मीडिया जो है दबा देता है, खाली मोदी 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 करते रहता है। हमनी के मीडिया के तो जितना झुमका न गिरा बरेली के बाजार में, उससे ज्यादा मीडिया का स्तर गिर गया मोदी के सरकार में। जहाँ न चले मोदी जी के जुमलों से काम, वहाँ कर दो हिंदू मुसलमान। नौटंकी जुमलेबाज, 12 रुपया प्रधानमंत्री है, कहीं कहीं रोने लगते हैं वोट के लिए। हाँ, जब हमारे देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। न लहर है न ललकार है, 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार है। एक एक वोट देश का विकास लिखेगा, जो हुआ नहीं कभी वो इतिहास लिखेगा। एक बार मौका देना इंडिया गठबंधन को देशवासियों, वो जनता के एक एक पैसे का हिसाब लिखेगा। जब जब देश में अशांति होता है तो बिहार से ही क्रांति होता है। बिहार क्रांति की भूमि है, बदलाव की भूमि है। बिगुल फुका गया है यहाँ से, अब मोदी के जाना तय है। 24 के बाद देखिएगा ना, बीजेपी के नामो निशान खत्म हो जाएगा। भाजपा ने 4 मोदी दिया। पहला मोदी नरेंद्र मोदी, बढ़का फेंकू मोदी। घाट घाट पर कपड़ा बदला, कोस कोस पर बानी, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंका। बोलो कौन है वो प्राणी? नरेंद्र मोदी। झूठ में नरेंद्र, आ पाखंड में धीरेंद्र, आ क्रिकेट में महेंद्र से बड़ा कोई नहीं हुआ। नमस्कार, मैं फरहत अफसर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, हमारे साथ एक शायरी बॉय है जो शायरी से काफ़ी मशहूर है। इस वक्त हम बिहार पटना में हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजनीतिक हम कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए कुछ नए अंदाज में हम इनसे शायरी गवाना चाहते हैं। चलिए राजनीतिक मुद्दे पे हम इनसे बात करते हैं और राजनीतिक मुद्दे पे ये शायरी करेंगे। तो चलिए हमसे सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुबह लाल कुमार हुआ। अच्छा, मैं राष्ट्रीय जनता दल के एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, सुनने में आया है कि आप काफ़ी बेहतर शायरी करते हैं और आपको जैसा सिचुएशन देंगे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप शायरी कर लेते हैं। जितना बुझाता है उतना बोल लेते हैं छोटी मोटी भाषा में। चलिए हम ट्राई करते हैं। ये बताइए, आप हमें देश के प्रधानमंत्री पे शायरी बताइए। जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं देश के प्रधानमंत्री। इतिहास के इतना 70 साल के इतिहास में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला हमने को प्रधानमंत्री नहीं मिला है। घाट घाट पर कपड़ा बदले, खाली कपड़ा बदलते हैं। घाट घाट पर कपड़ा बदले आ कोस कोस पर बानी, आ हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके। बोलो कौन है पुरानी? अच्छा, मोदी जी लंबी लंबी फेंके हैं। 1.5 लाख के चश्मा, 1.5 लाख के घड़ी, 10 लाख के सूट और 5 लाख के बूट। आज जब भी बोलेंगे मोदी जी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं तो इंडिया गठबंधन क्या कर रही है? इंडिया गठबंधन का हमनी का आवाज नहीं उठाता है। नेशनल मीडिया जो है, नोएडा वाला जो मीडिया है, हमनी का आवाज दबा देता है। खाली मोदी 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 करते रहता है। हमनी के आप जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से हमनी के जनता तक आवाज पहुंचता है, और ऊपर वाला जो मीडिया है वो सब बिक गया है। तो क्या कहिएगा, नेशनल जो मीडिया है उस पर आप क्या कहिएगा? वो मीडिया के तो जितना झुमका न गिरा बरेली के बाजार में, उससे ज्यादा मीडिया का स्तर गिर गया मोदी के सरकार में। खेत में मर रहा है किसान, बॉर्डर पर मर रहा है जवान, और टीवी में बैठकर सामंतवादी, मनुवादी, जातिवादी, बहनवादी मीडिया कर रहा है हिंदू मुसलमान, खाली हिंदू मुसलमान। जहाँ न चले मोदी जी के जुमलों से काम, वहाँ कर दो हिंदू मुसलमान। मोदी जी अब हिंदू मुसलमान कहाँ कर रहे हैं? खाली हिंदू मुसलमान। काम की बात बताइए। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है। मोदी जी तो कहते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, कहते थे ना। एगो लाला रामदेव जो थे, लाला रामदेव, वो कहते थे कि 30 रुपये पेट्रोल मिलना चाहिए और 25 रुपये डीजल मिलना चाहिए। जब कच्चा तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 प्रति बैरल था, तब 60 रुपये हमारे यहाँ तेल था और 35 रुपये डीजल था। 55 रुपये डीजल था। आज कच्चा तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 प्रति बैरल होल है। हमने के यहाँ दोगुना होल है। ओती खाने से वहाँ आधा होल है, हमारे यहाँ दोगुना होल है। बुर्बक बनाने में एक बात है कि मोदी जी देश की जनता को भांप लिए हैं कि बुर्बक कैसे बनाया जाता है। अच्छा। नौटंकी जुमलेबाज, 12 रुपया प्रधानमंत्री है, कहीं कहीं रोने लगते हैं वोट के लिए। हाँ। अच्छा, आज जब मणिपुर में हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था, मोदी जी कान में रुआ डाल लिए थे। जब हमारे देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। बताइए। बोले तो है कि उनको बहुत दुख हो रहा है। दुख हो रहा है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को बगल में क्यों बैठा रहे हैं? उसको संसद से निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं? दुख हो रहा है, खाली कहने से दुख नहीं होता है, दुख झलकना चाहिए कि सचमुच में दर्द है। कहने से दुख नहीं होगा। मोदी जी कह रहे हैं ना कि देश की जनता को भांप लिए हैं कि देश की मुंड का है, उहे हिसाब से चलते हैं। जान गए हैं कि बुर्बक बनाना मोदी। जनता का मूड क्या है, चलिए इस पे बताइए। जनता तो 2024 में मोदी जी के
माने हटा ही देगा, ये तो एकदम निश्चित है। कहाँ जाएंगे? न लहर है न ललकार है, न लहर है न ललकार है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार है। एक एक वोट देश का विकास लिखेगा, एक एक वोट देश का विकास लिखेगा। जो हुआ नहीं कभी वो इतिहास लिखेगा। एक बेरा मौका देना इंडिया गठबंधन के साथियों, एक बार मौका देना इंडिया गठबंधन को देशवासियों। वो जनता के एक एक पैसे का हिसाब लिखेगा, वो जनता के एक एक पैसे का हिसाब लिखेगा। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, रोजगार किनारा है। मोदी जी के आज्ञाकारी को क्या कहिएगा रमेश भिदोरी को? सड़क छाप गुंडा की भाषा, एक लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में बैठ के सड़क छाप की गुंडा की भाषा बोल रहे हैं रमेश भिदोरी। और क्या कहेंगे? सांसद है, सड़क छाप मत बोलिए। सड़क छाप नहीं रहते थे। लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। बहुत किस्मत वाले में बैठते हैं और वहाँ बैठकर लोकतंत्र की माने बताइए, वैसा बोलना चाहिए। शायरी करिए उन पे। का शायरी कहें? वैसन वैसन जुमलेबाज पर का शायरी बोले? बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को। चांद सितारों का क्या होगा? नदियों का कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? उन रमेश भिदोरी से पूछो जाके, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे? नस्लों के करे जो बंटवारा, रोहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है? बताइए। लालू जी पे क्या कहिएगा? लालू यादव देश के मसीहा है, गरीब के मसीहा है, शोषित वंचित अकलियत के आवाज हैं। कहते थे बाबू जगदेव, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसको जितना भागीदारी उसको इतना हिस्सेदारी लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। पहला पीढ़ी वो कहे थे ना, पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा। मारे गए बाबू जगदेव, दूसरा पीढ़ी लालू यादव जल गए, तीसरा पीढ़ी राज करेंगे। मनुवादी, जातिवादी, ब्रह्मवादी जो व्यवस्था पहले ही से हमनी को मानसिक रूप से गुलाम बनैले है, शोषण करता है हमनी के ऊपर पहले ही से। मगर अब हमनियों भी पढ़ लिख गए हैं, शोषित वंचित अकलियत के लोग पढ़ लिख गए हैं। लालू यादव कहते थे सुअर चराने वाले, भैंस चलाने वाले, गधा चलाने वाले, पढ़ो लिखो, पढ़ना लिखना सीखो। पढ़ाई वो सरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। लालू यादव बहुत लड़ाई लड़े हैं। लालू यादव के सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। इतिहास जब लिखाएगा तो लालू यादव के सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। लालू यादव वही खटियावा, वही द्वार, मालिक मालिक कह के रहत रह खा। लालू यादव बहुत मनुवादी, जातिवादी, ब्रह्मवादी से लड़ाई लड़के आज तक हमनी को बोलने के लिए आज़ादी दिए हैं। आज से 20 साल पहले हमनी बोल नहीं सकते थे, मगर लालू यादव के दिन है कि आज हमनी बोल रहे हैं। जहाँ न चले मोदी जी के जुमलों से काम, वहाँ कर दो हिंदू मुसलमान। खाली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान से वोट मिलेगा? शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी की हमनी की जरूरत है। मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलेगा। 10 साल से तो मिली है। एक एक वोट देश का विकास लिखेगा, एक एक वोट देश का विकास लिखेगा। जो हुआ कभी नहीं वो इतिहास लिखेगा। एक बेरा मौका देना इंडिया गठबंधन के साथ वो जनता के एक एक पैसे का हिसाब लिखेगा। वतन की सरजमी को, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो साखे नीम का है अब उसे चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिर मस्जिद के झगड़े से, हमें जल्दी निकालो मंदिर मस्जिद के झगड़े से। हमें भारत के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है, हमें भारत के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। देखिए जी पे क्या कहिएगा? नीतीश जी तो विकास पुरुष ही हैं, विकास हैं। जब जब देश में अशांति होता है तो बिहार से ही क्रांति होता है। इतिहास गवाह है, इतिहास उठा के देख लीजिए। जब जब देश में अशांति होता है तो बिहार से ही क्रांति होता है। बिहार क्रांति की भूमि है, बदलाव की भूमि है। जब से अंग्रेज जुल्म कर रहा था तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह बिहार से ही आंदोलन की शुरुआत किए थे। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी तो जेपी आंदोलन बिहार से ही शुरुआत हुआ था। और फिर आज तनाशाही रूप जो धर लिए हैं मोदी साहब, फिर बिहार में सारा समाजवादी एक हो गया, बिगुल फुका गया है यहाँ से। अब मोदी के जाना तय है, तय है, हाँ एकदम तय है। जब जब देश में अशांति होता है तो बिहार से ही क्रांति होता है, तबे देश में शांति होता है। बिहार क्रांति की भूमि है, तप की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, हर चीज़ की भूमि है। बीजेपी आएगी बिहार में? बीजेपी बिहार में देश में अबे नहीं करेगा। बिहार में 24 के बाद, 24 के बाद देखिएगा ना, बीजेपी के नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसको इतिहास पता है, पहले ही से सब अंग्रेज के दलाल है। RSS वाला 52 साल तक तिरंगा को नहीं फहराया। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर बंगाल में पहला सरकार बनाया। बताइए, देश से माफ़ी मांगने वाला आज वीर हो गए हैं। जो देश से माफ़ी मांगा वो वीर हो गया। और जो रामलीला मैदान से सूट सलवार पहन के भागा लाला रामदेव, वो अमीर हो गया। 1 लाख करोड़ की संपत्ति बना लिए बाबा रामदेव। बताइए तो
सिंध के हिंदू मुसलमान करीब करीब इनको पाकिस्तान खुद चले जाएंगे बिरयानी खाए, देख लीजिएगा। मोदी जी जैसे गए हैं बिना बुलाए चले गए ना पाकिस्तान बिरयानी खाए, गिरिराज सिंह भी चले जाएंगे बिरयानी खाए। हिंदू मुसलमान से क्या होगा? देश की विकास के लिए, देश को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा। सोचने वाली बात है। अंधभक्त से हम कहेंगे, अंधभक्त जितने हैं सोचो अपने के लिए, सोचो अपना बाल बच्चा के लिए, सोचो देश के लिए, सोचो कि देश में क्या हमनी की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान से हमनी का देश बर्बाद हो जाएगा। दुनिया को बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा और लोगों का मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा हथियार धर्म है ना। धर्म में वोट मिलता है सर। धर्म में वोट मिलता है, अब तब नहीं मिलेगा। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, हमनी के सड़क, बिजली, पानी हमनी पढ़ लिख गए हैं। पहले लेखा बुर्बक नहीं है कि धर्म के नाम पर, जात पात, भेदभाव, धर्म प्रांत के नाम पर वोट देंगे। हमने पढ़ लिख गए हैं, हमने विकास के नाम पर वोट देंगे, शिक्षा के नाम पर वोट देंगे, चिकित्सा के नाम पर वोट देंगे। कांग्रेस पे क्या कहिएगा? कांग्रेस ने 4 गांधी दिया। संघर्ष, त्याग और बलिदान के लिए कांग्रेस जाना जाता है। मोदी जी भी तो 4 मोदी दिए। सुनिए ना, संघर्ष, त्याग और बलिदान के लिए कांग्रेस जाना जाता है। संघर्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी में अनेकों बार जल गए हैं। त्याग की बात करें तो 2004 में 9 में सोनिया गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? देश के लिए पद त्याग दिया। बलिदान की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो गए हैं। कांग्रेस ने 4 गांधी दिया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। भाजपा ने 4 मोदी दिया। पहला मोदी नरेंद्र मोदी, बढ़का फेंकू मोदी। घाट घाट पर कपड़ा बदला, कोस कोस पर बानी, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंका, बोलो कौन है वो प्राणी? नरेंद्र मोदी। दूसरा नीरव मोदी, पैसा लेके भाग गया। तीसरा ललित मोदी, पैसा लेके भाग गया। चौथा ये छोटका यहाँ पटना वाला सुशील कुमार मोदी, जो पटना में पानी भर जाता है तो हाफ पैंट पहनकर जनता को छोड़कर भाग जाता है। मेहुल चौकसी सब पैसा ले लेके भाग गया। विजय मल्ल्या ये सब पैसा ले लेके भाग गया। कांग्रेस ने अब बता रहे हैं कि सहारा तो डूबेबे किया, ये LIC भी डूबेगा। जब जो अब की अगर मोदी आ गए जो डलहौजी न कर सका वो हुकान कर देंगे। कमीशन दे दो तो मोदी जी देश को नीलाम कर देंगे। हो गई है पीर पर्वत, सिर पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत, सिर पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर मोहल्ले में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। देखे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, देखे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अब तो यार बदल दो इस तालाब का पानी, कमल का फूल कुम्हलाने लगे हैं। अब तो धीरेन्द्र शास्त्री बन गए हैं, मतलब कि भविष्यवाणी। नरेंद्र, झूठ में नरेंद्र, पाखंड में धीरेन्द्र, आ क्रिकेट में महेंद्र। झूठ में नरेंद्र, आ पाखंड में धीरेन्द्र, आ क्रिकेट में महेंद्र से बड़ा कोई नहीं हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री है काची? बुलाइए तो हमको सामने। बाबा है। उसको हम पर्चे निकाल देंगे। बाबा चैलेंज के साथ कहते हैं को हम पर्चे निकाल देंगे। ना टंकी है, झूठबाज है, बुलाइए हमको भी ना, हम उसको पर्चे चैलेंज के साथ निकाल देंगे। छात्री के 6 बुद्धि, ब्राह्मण के 12 गो, अहिर के अनंत बुद्धि होता है। उसको 12 गो बुद्धि है, हमारे पास अनंत बुद्धि है। जब कोरोना आया समझिए, कोरोना जब आया हमारे देश में, ऑटोमेटिक लॉकडाउन लगा दिए मोदी जी। अच्छा। लगा दिए। माँ गंगा में जो लाश का अंबार लगा हुआ था, और मोदी जी ओ दीदी जाके बंगाल में चिल्ला रहे थे। 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। बताइए, इतिहास के अभी तक इतिहास में पहला बेरा खाने पीने की चीज़ पर GST लगा दिए हैं। यहाँ तक कि शमशान कब्रिस्तान को नहीं छोड़े। 2 गज कफन की ज़रूरत पड़ती है अंतिम, जब मनुष्य अपना अंतिम संस्कार में जाता है तो 2 गज कफन की ज़रूरत पड़ती है, उस पर भी GST लगा दिए हैं। और कितना जुर्म लीजिएगा मोदी जी, बताइए, अब तो रहम कीजिए। चलिए, आज सबके बारे में बोल दिए तो मनीष कश्यप को क्यों छोड़ देते हैं, उनके बारे में शायरी कर दीजिए। भगवान ने जब तुझे, खुदा ने जब तुझे फुर्सत में बनाया होगा, खुदा ने जब तुझे फुर्सत में बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल पर छाया होगा। खुदा ने जब तुझे फुर्सत में बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल पर छाया होगा। आँखों में समंदर, अदावे में पूरे कायनात के नज़ारे भर के। सच कहता हूँ यार, धरती पर भेजने से पहले खुदा का भी ईमान डगमगाया होगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है।
तुझे अपनाऊं तो ये जमाना रूठ जाता है। प्यार मोहब्बत पढ़ने लिखने में आसान है मेरे यार, निभाने में पसीना छूट जाता है, निभाने में पसीना छूट चलिए, जाता है। बहुत अच्छा आपने शायरी किया। तो आपने देखा हमारे साथ ये शख्स मौजूद थे और हमने बहुत सारे पॉलिटिकल सिचुएशन दिया, सभी सिचुएशन में बाखूबी जो है अपनी बातों को शायरी पे रखा था। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनका शायरी कैसा लगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अब्सा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।